हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ऑलरेडी हम प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पर आज हम करेंगे फ्यूचर, जो आने वाले समय की बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे आज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस में हम देखेंगे किसकी पहचान क्या होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। पूर्ण निरंतर भविष्यकाल मतलब जो चीजें बहुत पहले शुरू हो जाती हैं लेकिन अभी भी चलती रहती हैं। पर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या रहेगा, चीजें तो बहुत पहले शुरू हो गई लेकिन अभी भी चलेगी, चलती रहेंगी। जैसे आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा, आदर्श ने हिंदी पढ़ना तो सुबह से शुरू कर दिया होगा, सुबह से, और अभी रात हो रही है, रात के 10 बज गए, सुबह से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया होगा लेकिन अभी भी पढ़ रहा होगा। मतलब ऐसे वाक्य जो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं लेकिन अभी भी चलते रहते हैं, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो आइडेंटिफिकेशन, जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। एक बार और धीरे से देखते हैं। जिस वाक्य में, अब वाक्य क्या होता है ये समझते हैं। ये हमारे वाक्य, यहां पे 3 वाक्य बने हुए हैं, 1 2 3। वाक्य में समय के साथ से, अब ये समय के साथ से क्या है, जैसे समय के साथ से सुबह से, कल से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, शुक्रवार से, ये समय, क्योंकि सुबह समय हम बोलते हैं ना, सुबह का समय, तो सुबह का समय, कल से मतलब बीता समय, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। सोमवार हफ्ते का एक दिन, सोमवार, मंगलवार। जनवरी माह का एक दिन, फरवरी 2010 से 2018 से, तो समय के साथ से 2 घंटों से, 3 दिनों से, 5 सालों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से। तो जब भी वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब वाक्य के अंत में जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, क्योंकि वाक्य का अंत वाला भाग ये होता है, ये शुरुआत होती है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। तो ये क्या हो गई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक ही सेंटेंस में कर लेंगे? नहीं, शैल हैव बीन का यूज करेंगे आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ। तो आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे शैल हैव बीन का। तो बाकी सब्जेक्ट के साथ जितने भी दुनिया के सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, 1 नाम हो, 2 नाम हो, 4 नाम हो, सबके साथ यूज करेंगे विल हैव बीन का। सबका बदला लेगा विल हैव, सबके साथ यूज होगा विल हैव का। तो शैल हैव का यूज करेंगे आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ और विल हैव का यूज करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। आसान है और बड़ा मजेदार है। मैन वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के स्थान पे यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन मैंने आपसे कई बार बोला है, जब जब कॉन्टिन्यूअस भाग होगा तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही फॉर्म यूज करते हैं। टाइम निश्चित समय के लिए यूज करेंगे सिंस का। अब ये सिंस क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय के लिए सिंस का करेंगे तो निश्चित समय होता है नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम मतलब वहां समय जिसका नाम हो, जो निश्चित हो। जैसे सुबह से एक ही सुबह होती है, कल से एक ही कल होगा, बीता हुआ कल। आने वाले कल से कब काम कर लेंगे हम? सोमवार से हफ्ते में एक ही दिन होता है सोमवार, हफ्ते का दिन सोमवार। मंगलवार एक हफ्ते में। जनवरी साल में एक। 2010 जीवन में एक बार आता है। 2018, तो ये सब निश्चित है, नेम ऑफ टाइम है। लेकिन अब टाइम पीरियड अनिश्चित समय की बात करेंगे तो टाइम पीरियड अनिश्चित समय होगा, फॉर का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय होता है 2 घंटों से। कौन से 2 घंटे? क्योंकि एक ही दिन में 12 बार 2 घंटे होते हैं, मतलब 24 घंटे होते हैं टोटल।
3 दिनों से। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से कौन से 3 दिन? 5 सालों से। एक व्यक्ति अपने जीवन में 65 साल औसतन जीता है, तो 5 साल, अगर 13 बार 5 साल निकालेंगे तो कौन से 5 साल पता नहीं, कई दिनों कई हफ्तों से। तो जब निश्चित समय होगा तो सिंस यूज करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश को डे 1 से प्रॉपर तरीके से सिस्टेमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाइए डे 1 की क्लास देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। आपकी ग्रामर दुनिया की नंबर 1 ग्रामर हो जाए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के क्या भाग होते हैं, सेंटेंस के क्या प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे। आइए एग्जाम्पल्स बनाते हैं। आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा, तो आदर्श पढ़ने तो अच्छी बात है, हिंदी पढ़ रहा है, तो आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा। सबसे पहले लिखेंगे आदर्श, आदर्श। अब आदर्श के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन, विल हैव बीन। आदर्श विल हैव बीन। पढ़ने की वर्ब होती है रीड, आएंगे लगाएंगे रीडिंग। आदर्श विल हैव बीन रीडिंग हिंदी, आदर्श विल हैव बीन रीडिंग हिंदी। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा, आदर्श विल हैव बीन। आदर्श सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा। कैसे बनाया? सबसे पहले आदर्श को आदर्श लिखा, अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट आदर्श के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमारा अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन, लिखा विल हैव बीन। पढ़ने की वर्ब होती है रीड, लेकिन रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर हमें आईएनजी लगाना है तो रीडिंग कर दिया। क्या पढ़ रहा है? हिंदी, तो हिंदी। तो आदर्श विल हैव बीन रीडिंग हिंदी। कब से? सुबह से। सुबह निश्चित समय, तो उसके लिए गए सिंस, और उसके बाद मॉर्निंग, सुबह। मयंक 5 दिनों से बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे मयंक। अब मयंक के अकॉर्डिंग, मयंक हमारा अदर सब्जेक्ट में आएगा, नाम एक है तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल हैव बीन। विल हैव बीन क्या कर रहा है? जा रहा है। जाने की वर्ब होती है गो, लेकिन गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लगाएंगे आईएनजी। हमने बताया था आपको आने और जाने के लिए लगाते हैं टू, TO2। तो मयंक विल हैव बीन गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? बाजार। बाजार को इंग्लिश में बोलेंगे मार्केट। कब से? 5 दिनों से। और 5 दिन हमारा क्या है? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए आएगा फॉर 5 डेज। क्या बनेगा? मयंक 5 दिनों से बाजार जा रहा होगा, मयंक विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 डेज। मैं सोमवार से अपना काम कर रहा हूँगा, मैं सोमवार से अपना काम कर रहा हूँगा, तो मैं को लिखेंगे आई। अब आई के साथ INV सब्जेक्ट के साथ सेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, तो आई सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन अपना काम कर रहा होगा। करने की वर्ब होती है डू, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लगाएंगे ING, डूइंग। आई सेल हैव बीन डूइंग अपना काम, माई वर्क अपना काम। कब से? सोमवार से। सोमवार को बोलेंगे सिंस मंडे। समझ में आया? सबसे पहले हमने पहचान देखी, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब देखी, फिर मेन वर्ब, फिर टाइम देखा, देन एग्जाम्पल। तो ये रही आपकी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस हम लगातार देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।